जोड़ी नागेंद्र के साथ हमारे बहुत मंच हुए, बहुत अच्छा मतलब अब नहीं रहता था क्योंकि कमलेश जी उतना चर्चा में नहीं आ पाए ना और कमलेश खत्म भी हो गए जल्दी ना तो। ना नहीं कमलेश जी चर्चा में नहीं आ पाए। हम्म, कमलेश जी ने अपने व्यक्तित्व से मतलब जो है मंच करवाए और लोग व्यवहार से भी मतलब जो है उनको ले जाते रहे। और अभिनय का लेकिन कोई वो छवि अभिनय का प्रभाव विशेष नहीं पड़ा। रहा। हाँ, रहा तो उसकी वजह से आपके अभिनय में प्रभाव पड़ा हाँ। क्योंकि जुड़ाव हो जाता है व्यक्तिगत तो उस हिसाब से उसकी गणना होने लगती है। हाँ बाकी तो विजय कांत भी आपके ना, हाँ विजयकांत भी कई बार विजयकांत बने हैं और मतलब जो है और भी महेश लक्ष्मण बने हैं। और सुरेश तो बराबर 5-6 साल सुरेश लगातार बने हैं, अन्य जगह बने तो बने ही हैं। उज्जैनी में जो है सुरेश लगातार 5-6 साल बने। इसी प्रकार से अन्य अरविंद जी बहुत बने हमारे साथ। तो ये सोने मऊ में रामलीला प्रतिवर्ष होती थी, 5 साल लगातार हम सोने में हुए। बसंत पंचमी को होती थी तो वहाँ अरविंद विशेष मतलब थोड़े महत्व दिया जाता था। इनका थोड़ा सा जो है साहित्य वगैरह अच्छा लगता था लोगों को। सुरेश भी हुआ है, जितेंद्र और ये ब्रह्मचारी जी आदि आदि, राम बाबू परशुरामी भी हुए। तो जो लक्ष्मणों में उमाकांत, अरविंद, उमाकांत के बाद वो अरविंद मतलब जाने लगे, फिर बाद में सुरेश को भी बुलाया गया। बंद हो गया था। हाँ अब तो बंद हो गया। रामलीला होती है मतलब जो है, लेकिन बच्चे अब रामलीला कराते हैं, जो बुजुर्ग लोग थे सहयोग दे देते हैं, पहले बुजुर्गों के ही कारण हुआ करती थी। तो नई पीढ़ी तो बस ये चलती रहती तो नई पीढ़ी में नए के हिसाब तो से। इतने दिन से राम का अभिनय करते करते आपके व्यक्तिगत जीवन में राम के सद्गुणों ने कितना प्रभाव डाल पाया? राम जी की मतलब जो है पूर्व हमारे संस्कार माता पिता की बहुत अच्छे मतलब जो हमारे प्रति उन्होंने मतलब जो है संस्कारों में के कारण ही ये मतलब हमें ये सहयोग दिया कि आप राम का अभिनय करें। तो हम राम की मर्यादा के अनुकूल ही मानस की जिस प्रकार से मानस में है ठीक वही मर्यादा से मैंने राम का अभिनय पूर्णतया आज तक भी राम की मर्यादाएं निभा रहा हूँ। मतलब जीवन में दैनिक जीवन। अच्छा, मर्यादा से ही सारा। हमारे पुत्र भी मतलब जो है संस्कारित ही हैं, जैसे मतलब जो है राम की मर्यादित चित्रण रहा उसी प्रकार से मैंने अपने परिवार में भी वो संस्कारित अनुशासन सब चीज़ें रहती हैं। अच्छा तो राम का चरित्र आज के माहौल में कितना कारगर है? कितना अगर व्यक्ति राम की मर्यादा से जिए तो क्या वो जीवन जी सकता है आपके आज के माहौल में? कठिन है थोड़ा सा हाँ कठिन तो है ही है, लेकिन अब थोड़ा अराजक तत्व ज़्यादा बढ़ रहे हैं। कुछ तो बिजनेस बनाए हैं, धंधे के तौर पर मतलब जो है वो कर रहे हैं, वो बात नहीं है जो मतलब लगाव था जिस प्रकार से रामलीला की नहीं, हम राम के प्रति श्रद्धा रख करके ये रामलीला करवा रहे हैं, वो बात नहीं रह गई है अब धंधे के हिसाब से। नहीं हम समाज में व्यक्ति अगर कोई राम से सीख लेकर के अपने जीवन में उतार ले और वैसे सीधा साधा चरित्र जीवन जिए तो क्या वो समाज में आज जी पाएगा? आज का माहौल ऐसा है। हाँ माहौल ऐसा है, लेकिन धर्म की धुरी बहुत गहरी है। अगर धर्म को लेकर चले और थोड़ा मतलब जो है बदलाव तो कुछ लाना पड़ता है, लेकिन धर्म को ना छोड़े। अच्छा हाँ, धर्म को छोड़ देगा तो फिर वो भटक जाएगा ना। वो प्राणी ही भटक जाएगा, तो इसलिए धर्म को। अच्छा आपने तो चूंकि नागिन जी का संवाद तो दंगली संवाद होता था वो देखा, आज संवाद का स्तर क्या है? अब संवाद का स्तर मतलब जो है पहले ये था नागेंद्र का तर्क सम्मत मतलब जो है मानस की चौपाइयों के ऊपर लेकर के मतलब अब लोग भटक जाते हैं। लोग कहते हैं कि वो झगड़ा करने के मूड में रहते हैं कि झगड़ा जितनी जल्दी हो जाए उतना नहीं कभी ऐसा नहीं। ये बताए कुछ लोग मतलब जो है जब उनको उनके साहित्य को नहीं पकड़ पाते थे तो लोगों का ये ध्येय रहता था कि कोनो ऐसा लक्ष्मण डालें जिससे हमारी लेकिन वो निष्पक्ष भाव से तर्क करते थे। जो रामलीला का संगत ये तर्क था मानस की चौपाइयों के आधार पर, तो वो उसे साध्य करते मिलकर के पाठ नहीं करते थे। कुल मिला के उनकी ये धारणा रहती मिलकर के पाठ नहीं करते थे, इसीलिए संवाद टेढ़ा हो जाता था। अच्छा, हाँ विवाद भी होता था। विवाद है, अब जानते हो जो थोड़ा परशुराम वही है कि जिनको ज्ञान की कमी रही तो वही विवाद खड़ा करते थे।
अच्छा, तो अब उसी कारण से कमेटियों से मतलब जो है तो आज तमाम अभिनेताओं के साथ, तमाम अन्य के साथ भी बने, तो उनको कौन छू पाया, उनके बराबर कहीं कोई पहुंच पाया आपके हिसाब से, दिखाई पड़ा कोई? वैसे तो मतलब जो है अब अर्धाली में बड़े मतलब जो है कुल मिला के इस समय वर्तमान में तो मतलब जो है जैसे अरविंद हैं, अरविंद इटावा में मतलब जो है एक स्थान बनाया है, इधर सुरेश ने बनाया है। तो ये एक महेश थे, तो थोड़ा महेश थोड़ा मतलब जो है भटक जाते थे, क्योंकि वो व्यसन ऐसे थे कि वो नहीं सफल हो पाए। हाँ, तो ये है कि अब मैं मतलब नागिन जी अगर अभिनय कर रहे होते, ना छोड़ते, उस क्षेत्र में ना छोड़ते, तो क्या ये जो नाम आपने दो लिए, ये वहाँ पर सफल होते उस समय इटावा में? इटावा में ये दो नाम नागिन कर रहे होते तो अभी एक बात है कि मतलब जो है एक बार दो बार अभिनय के बाद ऐसा होता है ना, बदलाव मतलब कमेटी खुद चाहती है ना, बदलाव की दृष्टि से। हाँ, बदलाव की दृष्टि से मतलब जो है वैसे तो उनका जहाँ मंच जाते थे फिर प्रॉपर उन्हीं का मंच बन जाता था। ये होता था। तो मतलब वो अभाव उनका अभिनय छोड़ने से रहा। हाँ, अभाव जो है काफ़ी मतलब जब चले गए हैं तो अब वो हर परशुराम मतलब जो जैसे अब ये राजेंद्र त्रिपाठी थे, थोड़ा मतलब जो है उनके अभिनय से खिन्न थे। वो तो संस्कृत व्याकरण वगैरह सब बोल करके मतलब जो है किसी तरीके से इनके प्रश्नों का उत्तर मतलब जो है सटीक और घुमावदार मतलब जो सब प्रकार से देते थे, लेकिन राजेंद्र जी उस चीज़ को मानते नहीं थे, वो अपनी ज़बरदस्ती में जो है चलाते थे। तो उसी बीच में विवाद, नागेंद्र कहा कि मतलब साहित्य को आप मानिए, प्रमाण को मानिए, हैं ग्रंथों को मानिए, लेकिन आप जो है मानते नहीं है, इसी में हमारा आपका विवाद मतलब इस तरह उन्हीं से ज़्यादा होता था। हाँ। और क्या अनुभव रहा इस बीच रामलीला का? और संवाद का जो स्तर है, मर्यादित स्तर, तो पहले से भी अब गड़बड़ हो गया क्या? अब काफ़ी गड़बड़ हो गया है। तो सब कलाकारों में वैसे कलाकार पहले जो हुए हैं बिजनेस के तौर पर नहीं थे, सब साइड में एक अपना मतलब जो है सर्विस करते थे या प्राइवेट कुछ वर्क करते थे। अब तो मतलब लोग ये है कि हाँ, तमाम लोग इसी स्तर पर जीते हैं कि लक्ष्मण का अभिनय करके ही अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। अच्छा, शिष्य भी तैयार किया आपने अपने राम अभिनय के? हाँ, एक शिष्य तैयार किया था वो मतलब जो है, हालांकि एक और किया था तो सफल नहीं हो पाया। बाकी मतलब जो है एक शिवशांत शुक्ला नाम का लड़का इटर्रा का रहने वाला, उसने ज़्यादा जिज्ञासा की तो फिर हमने अपना पूर्ण साहित्य उसको दिया। वो लक्ष्मण बनने लगे। वो लक्ष्मण बनने लगे। क्या कहेंगे नए आने वाले लड़कों से रामलीला क्षेत्र में जो आना चाहते हैं? रामलीला क्षेत्र में नए लड़कों से तो भाई देखो, रामलीला तो राम की मर्यादा है और रामलीला तो रहनी चाहिए। तो नए लड़कों से अब उम्मीद है, अब तो ये नए बच्चे जो है इधर रुझान कम है, अब नया टेक्निक आ गया है तो सब अपनी सर्विस के विषय में ज़्यादा विशेष महत्व रखते हैं। माता पिता भी उसी तरफ रुझान रखते हैं। हाँ, रही पंडिताई लाइन जो है ये जो तौर पे है, तो उनके परिवार उनके बच्चों को मतलब जो है भले ही अपना आगे आने वाले समय में मतलब इस तरफ आकर्षित करें। बाकी तो कला से जो जुड़ना चाहेगा वो नहीं जुड़ सकता है कला से? आप भी तो विद्यार्थी है साइंस साइड के। हाँ, आप सफल हो गए? हाँ, नहीं सफल हो गए, लेकिन हो सकते हैं, लेकिन अब वो परिवार मतलब गार्जियन मतलब जो रुचि नहीं है। नहीं, हम ये कह रहे हैं जो लड़के अब नए आना चाहते हैं, जो मानसिकता बनाए आए, तो किस बात का ध्यान रखें आपके हिसाब से? क्या उनका संदेश क्या है आपका? भाई वो संदेश यही है हमारा कि मतलब जो है जो मानस के आधार पर मंचन कर रहे हैं, जो राम की मर्यादाएं, लक्ष्मण की मर्यादाएं, परशुराम की मर्यादाएं, जनक की मर्यादाएं, और एक नृत्यकार जो मतलब रहता है वो अपने मतलब मर्यादा से मतलब बंद कर रहे हैं। ये सब चीज़ें हैं जो रामलीला के अंतर्गत आती हैं। नौटंकी की तरह नहीं कि मतलब जो मनाया वो गाने लगे,
वो काम नहीं। भजन वगैरह जो होते हैं कायदे से रामलीला के स्तर से वही होना चाहिए। मर्यादित मतलब मर्यादित मतलब जो है। हाँ बस। आपके बच्चों ने रुचि नहीं ली रामलीला क्षेत्र में? असल में बच्चों को रामलीला से रुचि कम रही, इसलिए हमने इधर उनको ध्यान नहीं दिया। अगर वो रुचि लेते तो आप प्रोत्साहित? अगर वो रुचि लेते तो फिर मतलब जो है आप प्रोत्साहित करते? हाँ। आपसे ही शुरू हुई रामलीला, वापस से खत्म हो गई आपका? हाँ। और परिवार में कोई रामलीला करता था? नहीं, परिवार में और कोई रामलीला नहीं। अच्छा, पिताजी की खेती वेती घर में? पिताजी की बस खेती किसानी के मतलब जो है वही। फोन नंबर अपना क्या है आपका? 77023902। एवं श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाले पूज्य ब्राह्मण सर्वप्रथम राम का प्रणाम स्वीकारें। तत्पश्चात कहिए क्या ज्ञ है इस काम के लिए? क्या ये संभव है? इतनी आसानी से तुमने कह दिया। बहुत छोटा नाम है रा और माँ, लेकिन दो अक्षर के बीच में तीन तत्व स्थापित हैं, रकार, अकार और मकार, और तीनों तत्व विनाशी तत्व है। तो हमारी संरचना ये पंचभौतिकी संरचना है। छित जल पावक गगन समीरा विनाशकारी तत्व है। तो क्या विनाशकारी तत्व अविनाशी तत्वों को आशीर्वाद देंगे? तुम्हारे मंगल में जीवन की कामना व्यक्त करता हूं। कहो कैसे हमारी इस वसुंधरा पर आपका आगमन हुआ? कहें। श्री राम। जान लो ये जान लो तुम दशानन, ये अब जान लो आय भूतल परों भक्त जन के लिए। विप्रधेनु सुरशंत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। जान लो तुम दशानन, ये अब जान लो आय भूतल परों भक्त जन के लिए। तेरे भक्तों की सुनकर कि करुणामयी, फेरा लगता हमारा धर्म के लिए। भाव का भूखा हूँ मैं भाव का भूखा हूँ, भाव पवित्र हूँ तो ये राम अवश्य मिलता है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही सार है। भाव से जो भजे भाव से वो पार है। भाव से जो भजे भाव से वो पार है। भाव बिन जो पुकारे मैं सुनता नहीं। भाव से फूल देवो हमारे लिए। जान लो तुम दशानन, ये अब जान लो। और ये जो मानव रूप मेरा देख रहे हैं, मानवी रूप में हूँ ये मैं जो खड़ा। बस तुम्हारे लिए मुझे को आना पड़ा। बस तुम्हारे लिए मुझे को आना पड़ा। देख सकता नहीं कष्ट निज भक्त के, ये देख सकता नहीं कष्ट
उपरांत भी मैं बंधा भक्त के प्रेम जंजीर में, जब पुकारे वो अपनी ही तस्वीर में, जब पुकारे वो अपने ही तस्वीर में, दौड़ कर मैं पहुँचता बहुत शीघ्र ही, करता उतार उसको सदा के लिए। जान लो तुम नशानन ये अब जान लो। तुम्हारे प्रेम में आया हूं मैं, केवल तुम्हारे लिए। तो आपका आना होता है अपने भक्तों के लिए। मैं आपका भक्त हूं नहीं, फिर हमारे लिए मानव शरीर को धारण करना पड़ा आपको। एक स्थिति आपने और बताई कि विप्र धेनु सुर संत हित, तो ये भी अन्याय कर रहे हो, ये पक्षपात क्यों कर रहे हो? क्या समाज में केवल विप्र ही है, गज है ये प्रिय नहीं? इनके लिए कौन आवेगा? सुरों का हित आप करोगे तो असुरों का हित करने वाला कौन होगा? तो ये सब पक्षपात न करो, समदर्शी बनो। एक दृष्टि से सबको देखो, विप्र हो चाहे शूद्र हो चाहे क्षत्रिय हो, जो कुछ करो सबके लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः। कुछ कहना चाहते हो? हमको लग रहा है कह लो। अच्छा नहीं, आपके मन के भाव हैं, तमें नहीं है, लेकिन एक औपचारिकता रूप में यहाँ हमारी आपकी पारलौकिक वार्ता है जो है। वास्तव में रावण राम को समझता था। जो प्रस्तुत करना है उसको बढ़िया भाव से प्रस्तुत करो। भाव ये लौकिक और पारलौकिक है क्या? लौकिक क्या है, पारलौकिक क्या है? लौकिक संसारिक। संसारिक। अब आप आए कहाँ? संसार में आए, लेकिन संसार में हमारे आपके व्यक्ति भाव हाँ, पारलौकिक है। पारलौकिक नहीं, अंतर मन के है। ये बात कहो तो ठीक है। नहीं, भाव जो है वो अंतर मन के है। हमारा और आपका दृष्टिकोण एक हो जाएगा तो ये संभव नहीं। ऐसा नहीं बदला जाए दृष्टिकोण तो ये इंसान बदल सकता है, और दृष्टिकोण के परिवर्तन से ये जहान बदल सकता है। इतना सामर्थ्यवान है कौन? है कोई जो दृष्टिकोण बदल दे? जिस समय तालुका तुम्हारे सामने आई थी और सामर्थ्यवान थे, बदल लेते उसका दृष्टिकोण? क्यों? फिर क्यों उसका किया गया? दीन जान निज पद ही प्राण हर लीना, और दीन जान ते ही निज पद दीना। तो उसी जान उसके प्राणों का दृष्टिकोण बदल देते। आपकी दृष्टिकोण में हरण है, आपकी दृष्टिकोण में मरण है। हमारी नहीं, संसार की दृष्टिकोण में। संसार के तारा अवश्य। अब ये आप क्या पुरुषोत्तम हो, आप क्या चाहिए? हम इस पर टिप्पणी न करेंगे। नहीं, वही तो कि मर्यादा आपकी बनी रहे। चाहता ये हूं कि आप चाहे जिसके लिए आए, हमारी वसुंधरा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गई, जो आपके निकट के गुरु विश्वामित्र के द्वारा ली जा चुकी है। प्रथम परीक्षा का दिवस आज, उस परीक्षा को आपने उत्तीर्ण कर लिया और मध्यमा की परीक्षा देखो ये प्रस्तुत है गुरुबंधु सीरत ध्वज के द्वारा। चाहता हूं कि इस परीक्षा को भी आपके द्वारा उत्तीर्ण किया जाए। जब आप इस परीक्षा को उत्तीर्ण करेंगे तब आपको उपहार रूप में वो शक्ति प्राप्त हो जाएगी। आप शक्तिवान बन जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे। अभी आप अपूर्ण हैं। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो हमारे दूसरे गुरुबंधु से आपकी भेंट होगी। वो आपकी शास्त्री की परीक्षा लेगा, ये देखेगा कितने शस्त्र और कितने शास्त्रों में पारंगत हो चुके हैं आप। उस परीक्षा को भी जब आप उत्तीर्ण करेंगे तब आपको वो अलौकिक दिव्य शक्ति प्राप्त हो जाएगी। दोनों शक्तियों को लेकर के आचार्यत्व की परीक्षा देने के लिए तुम्हें लंका आना ही होगा।
क्यों आना होगा? क्योंकि आचार्यत्व की परीक्षा लेने में विश्व का कोई भी प्राणी समर्थ है ही नहीं, केवल महामहोपाध्याय रावण। उस परीक्षा के लिए मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं। हे राम, निमंत्रण देता हूं, सीधे गढ़ लंक चले आना, फिर दसमुख की मोक्ष पिताजी को हे धर्म धुरी साथ आना। छल से, बल से, निज शक्ति से मुक्ति को छीन ले जाऊंगा, बन बन भटकाए तुम्हें ठाहन खूब रुलाऊंगा। सीता पुत्री वंश राम तुम सफलीभूत करा देना, तब वैठार के बाण विमानन पर अपने धाम पठा देना। लंका मरते ही पूर्ण करूंगा मैं, ये मरते ही पूर्ण करूंगा मैं। ये प्रण है जो मैंने ठान लिया, एक बार शरण गत हो जो भी तो कह देगा ये प्रभु तेरा, कर दूंगा तुमको अभय उसे जो पूर्ण करेगा व्रत मेरा। जो इच्छा करी है वो मन माही, ये राम कृपा, राम कृपा कछु दुर्लभ नहीं। प्राया लुभास जाए आप अपने आसन पर विराजमान। जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, एक बार सब लोग दोनों हाथ उठा ले भगवान के नाम पर। अगर भोले बाबा की कृपा से दोनों हाथ मिले हुए तो सब लोग दोनों हाथ ऊपर उठाओ। न मिले हो तो कोई बात नहीं, लेकिन चोरी न करना जो दोबारा बिना हाथ के आना पड़े। कम से कम 3 बार सब लोग बाबा के नाम का जय घोष करेंगे, क्योंकि समय बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त का। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की, बोलो श्री योगेश्वर भगवान की जय बाबा जी। मेरे प्रण की पुनरावृत्ति की क्रमशः 10,000 राजा एक साथ धनुष उठा। प्रियलाल, आज मैं देख रहा हूं तुम्हारे मुखमंडल पर लालिमा व्याप्त है। क्रोध का कारण योगी द्वारा कहे हुए वचन वीर विहीन मही में जानी। भैया, क्या ये पृथ्वी वीरों से शून्य है? नहीं नहीं, तुम्हारा तो पराक्रम बाहुबल इस संपूर्ण संसार में विदित है। भला ये पृथ्वी वीरों से कैसे खाली रह सकती है? ये तो योगी राज ने रोष में वचन कह डाले। वो पिता के तुल्य है और ऐसी अवस्था में कुछ भी कह दे उस पर अनुचित नहीं सोचना चाहिए। भैया, क्रोध पाप का मूल हुआ करता है। क्रोध रूपी ज्वाला में संपूर्ण संसार जला करता है। यदि हम दोनों बंधु जलेंगे तो इस संसार का क्या होगा? देखो ना, जब किसी व्यक्ति की कन्या विवाह योग्य हुआ करती है और वो सुपाण ग्रहण संस्कार को करता है, यदि उसको उसमें असफलता मिलती है तो उसका हृदय विदीर्ण होकर टूट जाया करता है। इस मिथिला मंच महोत्सव के अंतर्गत देश देशांतर के नेपाल एकत्रित हुए, किंतु कोई भी नेपाल ऐसा न हुआ जो योगी राज के इस प्रण को पूरा कर देता। इसी कारण बस योगी राज ने ऐसी वचनावली का प्रयोग किया जिसने आपका हृदय विदीर्ण कर दिया। नहीं भैया, वो पिता के तुल्य है, इसलिए
क्रोध करना उचित नहीं है। मेरा कहना है कि मेरे भैया लखन लाल तुम ऐसे क्यों क्रोधों में बह गए। मेरे लाल लखन लाल तुम ऐसे क्यों क्रोधों में बह गए। मेरे भैया सभी मिथिलावासी दुखी है। योगी राज भी दुखी है, सीता भी दुखी है, आदि सभी तो दुखी दिखाई पड़ रहे हैं। माँ सुने ना है रोटी खड़ी, आंसुओं की लगी है लड़ी। माँ सुने ना है रोटी खड़ी, कार्य का समय नहीं आता है, वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ करता है। समय से पहले ही योगी राज ने करोड़ क्रंदन किया, लेकिन बिन समय के कुछ होता नहीं। विधि का सुंदर ये सुविधान है, बिन समय के कुछ होता नहीं।
मारने की बात कर रहे हैं, आप उसे सच मानते हैं? मारो नहीं, ये तो अभी दिन हुआ है, अनजान है, आपके गुरु से अनजान है प्रभु। दूध हुआ बचपना में मेरा लाल है, इसका अनुचित उचितता हमारे मनीष साहू प्रभु ऋषिवर मारो नहीं, मुनिवर मारो बड़ा चरणों में प्रभुवर ये राम है, क्रोध को त्यागी ऊपर दया कीजिए, आप ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी प्रभु, माँ की ममता की धारा नहीं, शिवल मारो नहीं, मुनिवर मारो नहीं। प्रभु आप माँ की ममता की धारा को कैसे भूल सकते? और सुन रहे हैं प्रभु श्री राम जी की कारुणिक विलाप की प्रस्तुति का। आप हैं हमारे दुर्गेश तिवारी जी, कुंज विहार नई बस्ती निवासी। आपकी ओर से 51 पत्र मुद्राएं तीनों महान विभूतियों के श्री चरणों में प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैया की ये धरोहर प्रभु, ये मैंने चलते समय मेरे हाथ पे हाथ देकर कहा था, राम तुम्हारे साथ तुम्हारी सेवा के लिए मैं इसको भेज रही हूँ, ये धरोहर रूप में मुझे वापस करना। भला प्रभु वो आ गया है। ये राम कलंक कैसे ले सकता है प्रभु? मैया की ममता क्या कहेगी है राम? तूने अपने भैया को मरवा डाला, जबकि इसका कोई अपराध नहीं। अपराधी मैं हूँ प्रभु।
पद मेरा होना चाहिए, लेकिन ये नौनिहाल भैया का पद कैसे संभव हो सकता है। भैया ने चलते समय दो शब्द कहे, प्रभु सुने। मैया ने चलते माँ की ममता की धारा को कैसे भूल सकते हैं। और सुन रहे हैं प्रभु श्री राम जी की कारुणिक विलाप की प्रस्तुति का। आप हैं हमारे दुर्गेश तिवारी जी, कुंज विहार नई बस्ती निवासी। आपकी ओर से 51 पत्र। यदि भैया का वध कर देंगे तो ये राम कैसे रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। यदि नाथ लखन को मारेंगे तो ये काल पावेगा। भैया जिस समय में अयोध्या लक्ष्मण के बिना जाऊंगा, मैया पूछ बैठेगी कि पहले जो धन होती वो कहाँ है, राम वो लक्ष्मण कहाँ है, उसको नहीं देखेगी तो वो राम से क्रोधित होगी। बताओ भैया लक्ष्मण कहाँ है, मैं क्या उत्तर दूंगा प्रभु। मैं बिना लगन कारुणिक विलाप की प्रस्तुति से द्रवित होते हुए हमारी समिति के बालक राम सैनी जी, आपकी ओर से 11 पत्र मुद्राएं भेंट की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। मैया
बातें उसे समझाऊंगा। जिस प्रकार से जल के बिना मछली तड़पती है, ठीक उसी प्रकार की जिस समय सुनेगी कि लक्ष्मण मारा गया अपने निजी स्वार्थ में, राम ने लक्ष्मण को मरवा दिया। जलहीन मीन सी वो प्यासी मैया, साहू जी, आपके द्वारा भी 11 पत्र मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में भेंट किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा कहना है प्रभु, लक्ष्मण से मरते भाई के ये धिक्कार राम के प्राणों की भीख मांग रहा है राम, प्राणों की भीख मांग रहा है प्रभु। ये राम भिखारी मांग रहा, हाँ मांग रहा प्रभु,
जी प्रभु मिल जाते जगत में मित्र कलत्रिय जार, किंतु न मिलता चलते समय दिया लखन का हाथ नाथ से मत मारिए, प्रभु मुझे मारिए ना। आज आप परस का प्रहार मेरी कंठ ग्रीवा पर करे, लक्ष्मण पर न करे, लक्ष्मण को छोड़े प्रभु। ऐसा संभव हो सकेगा राम, आज लक्ष्मण का वध नहीं हो सकता। देखेगी राम कैसे सुमित्रा देखेगी, माँ ने चलते समय कहा जाना कभी अवध हो, माँ से कह देना, माँ के लिए दो शब्द कह देगा राम कि ये मैया मैया ने जो वचन कहे वापस नहीं अब होने, इस प्रबल परस की ज्वाला में ये सौमित्र नहीं चलने दूंगा, इसलिए सुनो हे राघवेंद्र, ले जाओ अपने इस भैया को, जैसा लाए थे लौटा देना, उस तड़प रही निजी मैया को, ये भाग प्रेम के हो प्रतीक, अभी पाप विभाग तुम्हारा होगा, और युग युग तक इतिहास चिरंतन ये लाखम अमृत धारा होगा। जाओ राम, जिसको आज तो भी अपने भैया के समान हो गया है। कुछ पूर्व हमें बोध कराते थे राम कि दिन नहीं ऐसा लगता है जैसे आपने संपूर्ण विश्व में विजय प्राप्त कर ली। अवंतिका क्षेत्र में साधनों उपरांत श्री हरि ने सारंग देते हुए कहा था त्रेता के अंतिम क्षण में इसी से हमारी पहचान कर सकोगे, वो कालखंड आ गया। आप राम हैं, रमा के पति भी है, अयोध्यावासी दशरथ नंदन राम अथवा क्षीर सागर साई रमापति राम, आप कौन राम हैं? राम रमापति कारथन ले खई चहुर देत चाप आप ही चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ, पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले वचन, हृदय न आज आपके अमल कमल को